बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नास व मुईन। बरादरान व ख़ारान, पाँचवें दिन की दुआ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे तरफ़ से जहाँ कहीं भी हों, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दिन की मुनासिबत से जो दुआ नक़ल हुई हैं, इसकी तिलावत करने से पहले एक हदीस आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। शेख कुलैनी ने इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम से किताब उसूल काफ़ी में एक रिवायत नकल किया है रोज़े के बारे में। इमाम फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन अल विलायत व सलात व ज़कात व सोम शहर रमज़ान वल हज। इमाम फरमाते हैं, इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम 5 चीज़ों पर उस्तवार है। उनमें से पहले विलायत है, नमाज है और ज़कात है और माह मुबारक रमज़ान के रोज़े हैं और हज है। अगर ये 5 चीज़ें किसी इंसान में, अगर इन 5 चीज़ों पर अमल किया जाए तो उस शख्स के लिए उसके ईमान उस्तवार हैं। अगर ये 5 चीज़ें ना हों, अगर कोई शख्स नमाज ना पढ़े, विलायत को ना माने और माह मुबारक रमज़ान के रोज़े न रखें, हज पे न जाएं वाजिब होने की सूरत में, तो उसके दीन उस्तवार नहीं है, इस्लाम उस्तवार नहीं है। इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीज़ों पर रखी गई हैं। तो आज के दिन के मुनासिबत से जो दुआ नक़ल हुई हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अजअलनी फ़ीही मिनल मुस्तग़फ़िरीन वजअलनी फ़ीही मिन इबादिका स्वालिहीनल क़ानितीन वजअलनी फ़ीही मिन औलियाइकल मुक़र्रबीन बिरहफ़तिका या अरहमर राहिमीन। ए माबूद, आज के दिन मुझे बख्शिश मांगने वालों में से करार दे। आज के दिन मुझे अपने नेकोकार इबादत गुज़ार बंदों में से करार दें और आज के दिन मुझे अपने नज़दीकी दोस्तों में से करार दें, अपनी मोहब्बत से ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। तो इस दुआ के तर्जुमे में जब हम दिक्कत करते हैं तो यहाँ पर जो मुहिम तरीन चीज़ है बख्शिश मांगना, अल्लाह तबारक व तआला से जो हमसे कोताहियाँ हुई हैं उस पर अल्लाह से बख्शिश मांगना और उसके बाद अल्लाह से दुआ करना कि हमें उसके सालिह इबादत गुज़ार बंदों में से करार दें और अल्लाह से दुआ करना कि हमें अपने नज़दीक दोस्तों से करार दे दें। ये नुकात जो इस दुआ में काबिले दिक्कत हैं, अगर हम इबादत खुदाबंदी अंजाम दे रहे हैं और उसके कबूल होने के लिए दुआ न करें, ये नहीं हो सकता। बल्कि इबादत अंजाम देने के साथ उसके कबूल होने की भी दुआ करना चाहिए और जो कोताहियाँ खताइयाँ हमसे सरजद हो चुकी हैं उस पर अल्लाह से माफ़ी और बख्शिश का तलबगार होना चाहिए। इंसान मुमकिन है कुछ खताइयाँ हों, ऐसा नहीं हो सकता कि हम तमाम जहत से जो है इंसान पाक व मुनज़्ज़ह हो। कुछ खताइयाँ कोताहियाँ होती हैं, उससे जो है अल्लाह तबारक व तआला के लिए बख्शिश और दरगुज़र करने की दुआ करना चाहिए। जितना मुमकिन हो सके इस माह मुबारक रमज़ान में इबादत खुदाबंदी अंजाम देने में कोशिश करना चाहिए। आस पास के अगर कोई शख्स रोज़ा नहीं रखता है, इबादत नहीं करता है, तो उसके लिए भी तशवीक़ करना चाहिए, रोज़ा रखें, इबादत अंजाम दें। अगर ये आमाल अंजाम न दे दें
تو اس کے دین اور ایمان استوار نہیں ہے۔ مہم ترین چیز ہمارے لیے اپنے ایمان کا مستحکم ہونا ہے اور اس کے استوار ہونا ہے۔ اسلام کے بنیاد کو 5 چیزوں پر رکھی گئی ہیں۔ اگر یہ 5 چیزیں ہم ان پر عمل کر رہے ہیں تو شکر خدا انجام دے دیں، شکر خدا بجا لائیں کہ ہمارا ایمان اور اسلام استوار ہے۔ اگر ہم ان 5 چیزوں میں سے کسی میں کوتاہی کریں تو ہمارا اسلام استوار نہیں۔ کوشش کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور حج بیت اللہ کرنے کی اللہ سب کو توفیق عنایت فرمائیں اور ولایت کے ماننے والوں میں سے قرار دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔